Assalamu alaikum. This is Ikra Amin. Our today's topic is land breeze and sea breeze. फर्स्ट ऑफ़ ऑल लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ को समझने के लिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि यानी हम ये समझते हैं कि ये होती क्या है या फिर ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। लेट्स सपोज़ हम हमारे पास दो तरह के रीजन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर बॉडीज़ रीजन और दूसरे होते हैं लैंड एरियाज़। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक वाटर बॉडी रीजन है और ये हमारे पास एक लैंड एरिया। हम इसको मेंशन कर लेते हैं साथ। ये है हमारे पास वाटर बॉडी रीजन एंड दिस इज़ आवर लैंड एरिया। अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, इन दोनों एरियाज़ के ऊपर हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, यानी सन की मौजूदगी में, सूरज की प्रेजेंस में इनको हीट मिल रही होती है, वाटर बॉडी को भी और लैंड एरिया को भी। एज यू प्रीवियसली मतलब आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के टॉपिक पढ़े होंगे। उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो पानी है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी उसको अगर उसने अपना टेम्परेचर 1 के इंक्रीज़ करना है, 1 केल्विन अगर उसने अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो एज़ कम्पेयर टू लैंड उसे ज़्यादा हीट चाहिए होगी अपना वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो होता यूँ है कि ड्यूरिंग डे टाइम जब सूरज की रोशनी दोनों के ऊपर इक्वली पड़ रही होती है, लेकिन वाटर बॉडी का टेम्परेचर उस तरह से इंक्रीज़ नहीं होता जिस तरह से लैंड एरिया का इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए अपना टेम्परेचर राइज अप करने के लिए। जो लैंड एरिया है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारी कंक्रीट बिल्डिंग्स आ गई या फिर रोड्स वगैरह, तो उसमें सैंड ही होती है, तो सैंड को थोड़ा मतलब थोड़ी सी हीट भी ऑब्जर्व करने के बाद अपना टेम्परेचर राइज अप कर देती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम ये वाली जो वाटर बॉडी रीजन है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। हालांकि जो लैंड एरिया ये थोड़ी सी जब हीट ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, तो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये वाली जो साइड है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास, क्योंकि इसने अपना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, जो हीट आ रही थी सूरज की तरफ से वो इसने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। तो इसके इर्द गिर्द जो ये अराउंड सराउंडिंग में जो एरिया है, इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास एयर पार्टिकल्स का उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसके बरक्स जब हम लैंड एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके हीट अप होने की वजह से, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इसके सराउंडिंग में जो एयर है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे कि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल वाट पानी है, उसको हम बॉयल करते हैं, तो बॉटम पे जो पानी होता है वो हीट गेन करने के बाद हल्का होके ऊपर चला जाता है और उसकी वैकेंसी फिलअप करने के लिए ऊपर से ठंडे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आके उसकी वैकेंसी को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। लैंड एरिया के ऊपर वाली जो हवा है, जो वो हीट गेन करेगी तो वो हल्की हो जाएगी, यानी लैंड एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, उसके सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स थे उन्होंने वो हीट अपने अंदर ऑब्जर्व की और वो हल्के हो गए, यानी उनके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो गई और वो एक्सपेंड हो गए, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए। ठीक है, लाइट होने के बाद वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, जाना शुरू कर देंगे। जैसे कोई भी चीज़ हल्की होती है तो वो सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो सेम जो मतलब यहाँ पे भी जो वाटर एयर के पार्टिकल्स हल्के होने के बाद ऊपर राइज अप कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर बॉडी के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स थे वो डेंसर थे, यानी कोल्डर थे, ये ठंडे थे, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ था, तो इसके ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ उस तरह से नहीं हुआ, तो ये आके इनकी वैकेंसी को फिलअप करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं सी ब्रीज़ का, इसे हम कहते हैं सी ब्रीज़। इसी तरह जब हम ड्यूरिंग नाइट टाइम देखें, ड्यूरिंग नाइट टाइम इसका रिवर्स फिनोमेना होता है। सेम उसी तरह हम लोग एक वाटर बॉडी ले लेते हैं और एक साइड पे हम एक कोई भी लैंड एरिया ले लेते हैं। अब क्या होता है, अब डे टाइम पे तो हमारे पास सूरज था जहाँ से हमें हीट मिल रही थी, लेकिन नाइट टाइम पे हमारे पास सूरज नहीं है जहाँ से हमें हीट मिल रही है। अब इसमें होता क्या है, अब एक चीज़ जो आप लोगों ने प्रीवियस भी मतलब थोड़ा बहुत रिव्यू किया होगा कि कोई भी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हीट तेज़ी से अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है, उतनी ही तेज़ी से वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ भी कर देती है।
अब जैसे देखें वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसने अपना टेम्परेचर, इसको ज़्यादा हीट चाहिए थी अपना टेम्परेचर राइज अप करने के लिए। अब उतना ही ये टाइम लगाएगा उस टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में। और ये जो लैंड एरिया, ये जल्दी से इसने अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया था। अब उतनी ही तेज़ी से ये अपना टेम्परेचर इसका फॉल हो जाएगा, यानी पहले से कम हो जाएगा। अब होगा क्या, ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास सन था जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही थी, हीट मिल रही थी। लेकिन अब सूरज, ड्यूरिंग नाइट टाइम तो हमारे पास सूरज नहीं होगा। तो अब ये जो दोनों एरियाज़ हैं, इनको हीट, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से हीट नहीं मिल रही है। तो अब क्या होगा कि वाटर बॉडी जो है, इसने तो टेम्परेचर अपने अंदर ऑब्जर्व किया हुआ है, यानी इसने हीट अपने अंदर ऑब्जर्व की हुई है, राइट। लेकिन अब लैंड एरिया क्या करेगा, अब यहाँ पे जो कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं या रोड्स वगैरह हैं, उन्होंने जो हीट अपने अंदर ऑब्जर्व की थी, सूरज की गैर मौजूदगी में वो हीट इवॉल्व करना शुरू कर देंगे। और ये फिर क्या होगा, एट लास्ट इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, वाटर बॉडी का के एयर पार्टिकल्स जो थे उनका टेम्परेचर कम था, यानी वो कोल्डर थे और डेंसर थे। लैंड एरिया के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स थे उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, ठीक है। हीट गेन करने के बाद लैंड ने अपना टेम्परेचर राइज अप कर लिया था, तो उसके जो एयर पार्टिकल्स थे उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब रिवर्स फेनोमेना होगा, वाटर बॉडी ने अपने अंदर हीट ऑब्जर्व की हुई है, लैंड एरिया ने हीट अपनी इवॉल्व कर दी है सारी की सारी। अब ये क्या है, इसके ऊपर की जो वो हवा है वो कोल्डर हो गई है। ये हमारे पास कोल्डर एयर है, ये हमारे पास हॉट एयर है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका टेम्परेचर इस एरिया का ज़्यादा है और इस एरिया का कम है। तो अब क्या होगा, अब रिवर्स फेनोमेना होगा। अब इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ की जो हवा है वो राइज़ अप होना शुरू कर देगी, वार्म अप होके राइज़ अप होना शुरू कर देगी। और यहाँ से जो कोल्डर एयर पार्टिकल्स हैं वो इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे इनकी वैकेंसी को फिल अप करने के लिए। डेंसर, कोल्डर डेंसर जो पार्टिकल्स हैं ना एयर के, वो इस साइड पे आ जाएंगे, और ये जो हॉट एयर पार्टिकल्स हैं वो राइज अप हो जाएंगे, उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी को ये फिल अप करेंगे। तो इसकी वजह से अब ये हवा किस साइड पे जा रही है, लैंड एरिया से वाटर बॉडी की तरफ। इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। अब एक दफ़ा हम इसका रिव्यू इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अब लैंड ब्रीज में क्या था, लैंड ब्रीज किस टाइम पे हो रही हैं, दे अकर ड्यूरिंग नाइट्स, रात में होती हैं लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज किस टाइम पे हो रही हैं, दे अकर ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, अब जस्ट नेक्स्ट हम इनकी डायरेक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं। सी ब्रीज की डायरेक्शन, सॉरी लैंड ब्रीज की डायरेक्शन क्या होती है, लैंड ब्रीज की डायरेक्शन कौन सी थी, ये लैंड एरिया से वाटर बॉडी की तरफ जा रहा था। द डायरेक्शन ऑफ एयर इज फ्रॉम लैंड एरिया टू वाटर बॉडी। यहाँ पे रिवर्स हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एयर इज फ्रॉम वाटर बॉडी टू लैंड एरिया। राइट, ये इनके दो पॉइंट्स हो गए। इसका हम थर्ड पॉइंट एक लिख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा। अब जैसे देखें लैंड ब्रीज कब हुई थी, लैंड ब्रीज को हम देखें तो लैंड ब्रीज हमारे पास तब हो रही है जब वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी इंक्रीजेस और सी ब्रीज हमारे पास क्या हुई थी ड्यूरिंग डे टाइम, जब हमारे पास लैंड एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा था, लैंड एरिया टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा, अब एट लास्ट हम इसके दो थोड़े छोटे से कंसेप्ट समझ लेते हैं। उसमें यह है कि अब ये जो हमारे पास लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती हैं, इनकी वजह से इन एक दो बेनिफिट्स और भी होते हैं।
कि अब जैसे देखिए लैंड पे क्या होता है, लैंड पे हम लोग गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं, बाकी भी बहुत से काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी जो हवा है वो पोल्यूशन वाली हो जाती है, पोल्यूटेड एयर हो जाती है। तो अब जैसे सी से जो हमारे समुंदर वगैरह उनके ऊपर तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, तो उनकी जो हवा है वो साफ़ रहती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लैंड ब्रीजेज़ और सी ब्रीजेज़ चलती हैं, ये जो गैसेज़ हैं एयर में, हवा में गैसेज़ हैं, उनको मॉडरेट कर देती हैं आपस में, मतलब वो जो हमारी एयर है जो आलूदा हुई होती है वो फ्रेश एयर के साथ रिप्लेस हो जाती है ड्यूरिंग लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज।